अपना परिचय भी पूरा बता दूं, मैं उत्तराखंड बागेश्वर जिले का रहने वाला हूँ। ये लेकिन मेरी कर्म भूमि पंजाब है। मैं रहता हूँ पंजाब में। तो सहकार भारती का काम देखता हूँ। एक कोऑपरेटिव फेडरेशन है, 2300 करोड़ उसकी टर्नओवर है, उसमें मैं जेडम हूँ। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। जाके 15 डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान के अंदर, 13 स्टेटों में जाके उसके ऑफिस है। हाँ, एफपीओ की जाके जो बनाने की प्रक्रिया है, उसमें जाके 11 लोगों से शुरू हो जाती है। तो हमारे जगह जो पहले गांव में पैक्स थे, जाके प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें मोदी जी ने बदल के जाके पैक्स को लेके आए। तो पैक्स के अंदर क्या है, देखिए जो नहीं, एफपीओ को लेके आए। पैक्स के अंदर ये होता था, जो किसान होता था जिसके नाम पर जमीन होती थी, वही उसका मेंबर बन सकता था प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लेकिन एफपीओ में थोड़ी ये बदल कर दिया कि इसमें प्रमोटर भी मेंबर बन सकता है जाके, कि किसान कई बार इतना सक्षम नहीं होता है जाके, तो किसान के बच्चे हैं जिसके नाम पर जमीन नहीं है, वो भी उसका मेंबर बन सकता है। तो इसके अलावा कोई बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस प्रमोटर है, वो भी बन सकता है। तो पहाड़ों के अंदर तो जगह 100 किसान मिलके एक एफपीओ बना सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है, यहाँ पर जाके 300 लोगों का एफपीओ को मेंबर चाहिए होते जाके। और एफपीओ रजिस्ट्रेशन जाके 4 हिस्सों में होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। और एक एनजीओ एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। और कंपनी एक्ट के अंदर भी इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। और ट्रस्ट जो है, उस एक्ट के अंदर भी इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। एनसीडीसी जो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव को फंडिंग करती है, नाबार्ड को फंडिंग करती है, वो देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होगा एफपीओ का, उसे फंडिंग करेगी जाके। बाकी जो कंपनी एक्ट के अंदर, एनजीओ एक्ट के अंदर, ट्रस्ट के अंदर जाके जो रजिस्ट्रेशन होगी, उसे नाबार्ड फंडिंग करेगा जाके। तो एफपीओ जिस वक्त बन जाता है, तो उसे भी सरकार की तरफ से पैसा मिलता है कि जाके उसका ऑफिस बनाने के लिए, वहां पर मैनेजर रखने के लिए। तो 5 लाख रुपया साल के हिसाब से 3 साल लगातार पैसा मिलता है, 5-5 लाख रुपया एक एफपीओ को। तो किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए या किसानों को कहीं लेके जाना हो जाएगा। तो जो एफपीओ जी रजिस्टर होने पर अगर जाके जो प्रमोटर प्रमोटर भी बना सकते हैं इससे जाके। तो उसके बाद किसान अगर जाके उस एफपीओ के अंदर 500 रुपये का शेयर अपना डालता है या 1000 रुपया डालता है, तो 2000 अगर वो देता है, तो 2000 रुपया सरकार देती है उससे जाके, उस एफपीओ को, किसान के। वो किसान का शेयर अगर 1000 रुपया डाला था, उसका शेयर उसमें 2000 रुपया हो जाता है जाके। तो उसके अंदर फिर हम कई इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर बेच सकते हैं। एफपीओ का फिर कल को क्लस्टर भी बन सकता है जाके, कि अलग अलग किस्म के एफपीओ बन जाए और उसके बाद क्लस्टर बन जाए। और वो फिर एक दूसरे स्टेट में जाके एक दूसरे से संपर्क करके, जो मैनेजर रखे जाएंगे उसमें, वो संपर्क करेंगे उसमें जाके, कि भी जगह पंजाब में क्या होता है, उत्तराखंड में क्या होता है, उड़ीसा में क्या होता है, अरुणाचल में क्या होता है। तो एक दूसरे को जाके आदान प्रदान कर सकते हैं जाके जाके। जैसे अभी हम एक का काम कर रहे हैं जाके, छत्तीसगढ़ के अंदर इमली तैयार हो रही है, वहां पर जाके कोई एफपीओ तैयार कर रही है, पैकिंग उसने 5.5 करोड़ का जाके प्लान लगाया है, वो इमली को खोलने के लिए भी, और इमली की पैकिंग करने के लिए जाके, उसे हम पंजाब लेके आ रहे हैं। ऐसी सिक्किम के अंदर जाके हल्दी होती है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, तो वहां से हल्दी लेके आ रहे हैं। और एक बड़ी इलायची है, तो वो भी सिक्किम में काफी होती है, उनके साथ हमने टाई अप कर रहे हैं जाके। अभी जगह शुरू होगा ये काम जाके। हिमाचल के अंदर जगह अभी एक भी काम कर रहे हैं जाके। उत्तराखंड में पीछे हमारा अधिवेशन हुआ था सहकार भारती का जाके, तो देहरादून में जाके,